नमस्कार, मेरा नाम है हरिकेश चौहान। आप देख रहे हो न्यूज़ की ताकत। साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर, तहसील है बदलापुर और जो ग्राम है गांव है ढेमा है, मैं इस क्षेत्र में स्थित हूं। हम जानने की ये कोशिश करेंगे जो इस गांव में लोग रह रहे हैं। एक प्रधानों का एक नज़रिया होता है अलग कि साहब चुनाव से पहले ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे नेता हो साथियों, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो या छोटा सा साथियों ग्राम प्रधान हो। चुनाव से पहले इनके वादों में कोई कमी नहीं होती। जो इनका घोषणा पत्र होता है एक से एक वादे होता है, हम ये कर देंगे आपके लिए, हम वो कर देंगे। क्या चुनाव जीत जाने के बाद ये जो प्रधान होते हैं या विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, ये उस पर कार्रवाई करते हैं, काम होता है, ग्राउंड स्तर पे काम होता है साथियों कि नहीं होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, इतने सारे यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के जो प्रधान हैं इन लोगों का हला भला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या नाम है अम्मा जी आपका? जी, आप जो आपके एरिया के जो प्रधान है उनके काम काज से आप सहमत हो? नहीं, जन पूरा रहना तुरंत दुआर तो कभो आउबे नहीं करते हैं। अच्छा, कभो हमका शायद कोनो नावे नहीं है में। तो आपकी जो एरिया की क्षेत्रीय समस्या क्या है आपके एरिया की गांव की? जैसे और गांव में कोनो परेशानी नहीं है, घर दुआर नहीं है, नल का पानी के नहीं है। अच्छा, आपको कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं, नाली वाली बना प्रधान बनवाया हो नल का पानी जाए निसारे नहीं है। अच्छा, तो आप लोग जैसे आप सब महिलाएं हो, 10-15 महिलाएं इकट्ठा हो गए, प्रधान जी का घर दूर है यहाँ से? एक ठे प्रधान रहन संडा सबको देन हमका सब देवन के हैं। 3 तो घर शौचालय भी नहीं मिला है? कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। देखिए, बड़ी विडम्बना है। मैं फिर से मैं कहूंगा, इन प्रधानों को शर्म नहीं आती। चुनाव से पहले वादा एक से करते, इनके अंदर अगर लाज शर्म अगर हया हो तो अगर मेरी वीडियो देखे प्लीज इस पर कार्रवाई हो। और योगी जी से भी अपील करूंगा, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी अपील करूंगा प्लीज आप मानवता के नाते, क्योंकि आप कहते हो कि हम उत्तर प्रदेश विकासशील रास्ते पे, उत्तर प्रदेश में दम है, सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हो। पर आप देखिए, आपके जो एरिया के जो प्रधान है, आपके उत्तर प्रदेश जो प्रधान है, देखिए इन गरीब लोगों का वोट लेते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते। बताइए ये लोग, हम क्या है उत्तर प्रदेश साथियों, उत्तम प्रदेश क्यों है, क्यों इसकी बातें की जा रही है? इसलिए बातें की जाती है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं वो दिखता है कि विकासशील उत्तर प्रदेश है। पर ऐसी ये तो हवाई बातें होती है। हमने इश्तेहार दे दिया अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखते हो, पर साथियों ऐसा दिखता नहीं है उत्तर प्रदेश। जो ज़मीनी स्तर है, ग्राउंड स्तर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन महिलाओं की व्यथा जान सकते हो। आप देख सकते हैं, अपनी एक खुद जुबानी बता रही है कि यहाँ के जो प्रधान है कोई कार्रवाई नहीं करे, ना कोई काम कर रहे हैं। कैसे होगा विकास, बताइए। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भाई ये कभो नहीं करते। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम सरोजा। काम धाम सही हो रहा है? कुछ नहीं, ढेमन तो कुछ होता ही नहीं, कुछ ना प्रधान है सुना कहाँ रोट लेग हो चलाए हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ी। चलो अच्छा, एक सपोर्ट कीजिए, प्रधान नहीं सुन रहे हैं तो जो आपके जो विधायक है एरिया के, उतना सुनता है, नोट लेग चला गया रमेश मिश्रा नोट लेग चला गया, उन्होंने उतना सुनेंगे। अच्छा, ना पुल बनवाए हम। तो कभी आप जाते हो विधायक के पास, जाते हो शिकायत लेकर के? सही से बताना, नहीं तब गलत चीज है ना। अगर प्रधान अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो आपके गांव के लोग इकट्ठे होकर जाए। क्या नाम दिया आपका? जी, काम वाम नहीं हो रहा ना आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो होता है वो भी बंद किया जाता है। बड़े बड़े लोग आके जो काम चालू होता है प्रोग्रेस, उसको बंद कर देते हैं। एक हमारे यहाँ ब्रिज आया तो जिधर पब्लिक जाती है उसके लिए वो बंद कर दिए, जहाँ भैंस चराना हुआ वहाँ ब्रिज बनवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे गांव में पड़े हुए हैं। प्रधान का नाम क्या आपके गांव के? रामराज प्रधान जी। और कोई समस्या ये पानी का है, दूसरा एक बिजली का भी थोड़ा बहुत है, और तीसरा जो है लैट्रिन हो गया, और ये कॉलोनी का है। जिनका बना हुआ है उनको मिल जाता है, जिनके पास नहीं उनको नहीं मिलता है। योगी जी तो कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, राज सही चल रहा है, कि शौचालय की व्यवस्था सही है, हर चीज मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे कुछ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा है। जब जिसको मिला ही नहीं तो बोलेगा ही, जिसको मिला है तो बताएगा ही बताएगा। तो इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण यही है, जिसका बना है उसको सब देते हैं, जिसका नहीं बना है उसको कोई नहीं पूछता है। वही आज भी चल रहा है। आप एक बार मुझे बताइए, आप समाज के नाम क्या संदेश दोगे? जब चुनाव का टाइम आता है, नेता लोग वादा एक से करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ है इस पे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? फिर आप इनको सत्ता में लेके आओगे? बिल्कुल होनी चाहिए, पर नहीं होती है। जिनकी सरकार है उनकी सुनते हैं, हमारा कौन सुनेगा? नहीं, आप में देखो वोटर में सबसे बड़ी ताकत होती है। आप उनको चेंज कीजिए, जब चुनाव आएगा उनको भगाइए प्रधान को। मैं कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। वो सही है, पर अभी क्या कर सकते हैं उसके? कोई डर तो नहीं है? नहीं, डर तो क्या, डर तो भगवान बोलते नहीं डरना चाहिए, तो हम किससे क्यों डरे?
तो आप प्रधान के कामकाज से खुश नहीं हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार प्रधान का नाम फिर से नाम बता दो आप। प्रधान का तो छोड़िए, मैं तो सोचता हूँ कि ये बीजेपी सरकार से भी नहीं खुश हूँ, हम्म, क्योंकि जो बड़े हैं बड़े होते जा रहे, छोटे और छोटे होते जा रहे। मेरा ये समस्या है। अगर जो कानून तो ये व्यवस्था जो है, दावा हो रहा है, हाँ। दावा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दम है, उत्तर प्रदेश हो गया। तो आप मुझे बताइए, तो कहीं दिख रहा है आपको ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दावे में कोई सच्चाई नहीं है? नहीं बिल्कुल। देखिए, चलिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश के कामकाज से खुश नहीं है। मैं जितने भी विधायक उत्तर प्रदेश के या प्रधान हैं उनसे अपील करूंगा, फिर से मानवता के नाते अगर कुछ लाज शर्म आपके अंदर बची हो तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप काम कीजिए, फिर से सत्ता आपको मिलेगी, यही लोग आपको जिताएंगे। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। राम राम दादा। राम राम। और कैसे हो आप? ठीक हो। ये आपके गांव में मैं आया जानने के लिए, क्या है विकास? विकास कुछ भी नहीं है, कोई खड़ंजा है, न कोई नाली है, न आवास है। तो ब्रिज बन रहा था, आने जाने का रास्ता हम लोगों को है ही नहीं। अब हमको बदलापुर विधायक वहीं के हैं, बदलापुर के हैं, वहाँ हमको जाना हुआ तो नदी पार करके फिर जाना है, और कमर भर पानी में जाना है। बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ स्कूल है प्राइमरी से मिडिल तक, लेकिन सब वही हाल है। हाँ, है। और जैसे आपके गांव के लोग, मतलब कि कितनी बस्ती होगी, कितने लोग होंगे? 400 लोग हैं। अगर इकट्ठा होकर के गए थे, सब गए थे। इकट्ठा होकर के लोग एक बार जाए, एक बार जाने से ना जू नहीं लोगेंगे। देखिए मैं बता दूं, एक बार नहीं, अगर आपको जीत हासिल करना है तो एक बार नहीं, कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जाइए, तब देखिए समाधान होगा आपका। विधायक के यहाँ जाके भी आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, काम चलता हुआ बंद हो गया, मिट्टी गिर गई है, रोड हम लोग अपनी जमीन दे दिए हैं, 3 बीघे के अंदर बीचों बीच जमीन। आपने आगे लेटर भेजा? लेटर किसको सुनवाई नहीं, वहाँ आते हैं जाते बस। नहीं, आगे भी इसकी कार्रवाई होगी। नहीं, कोई किसी को लेटर नहीं। तो विधायक किसी को तो कहूँगा, कर सकता हूँ मैं। जौनपुर गए थे, प्रधान थोड़े ही उसको बनवाएंगे। ये प्रधान का जो प्रधान का काम है, एक जानकारी तेरे बताओ, जो प्रधान का जिम्मा है, जो प्रधान जो काम करेंगे वो प्रधान के अंडर में आएगा, जो विधायक अंडर में होगा विधायक अपने अंडर में काम करेगा। विधायक ही कर रहे हैं ना, सांसद ही कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपके लिए जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं, जो आपके गांव के जो इधर के जो प्रधान है वो काम नहीं कर रहे हैं? कोई भी नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। कॉलोनी मिली आपको? शौचालय मिला आपको? कोई कॉलोनी नहीं, कोई नाली नहीं। सच्चाई सर इतना है कि सच्चाई ये है कि अभी तक इसमें 100% में बंदों को पूछ लो, सांसद का नाम ही नहीं पता है जी, क्योंकि सांसद कभी यहाँ पर दर्शन देने ही नहीं आया है, केवल वोट लेने आता है। और इन लोगों को इतना जान लो विडम्बना है, सिर्फ वोट के समय ही दिखाई देते हैं। और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेन बात, शिक्षा का भी स्थान नहीं है, ना तो स्कूल है और ना तो रोड सड़क एकदम टूटे जर्जर हैं, और ना तो ब्रिज पीछे ब्रिज बन रहा है। सर बहुत होता है, दावा होता है सर, केवल कागजी स्तर पे दावा होता है और जमीनी स्तर पे होता नहीं। हाँ, क्योंकि हर जगह उनके एजेंट फैले हुए हैं, एजेंट के जरिए मतलब वो आके मतलब फोटो सेल्फी खिंचा के वोट ले जाते हैं। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, आपके हिसाब से जैसे योगी जी का जो राज है और उससे पहले जो सरकारें रही उनके काम काज को कैसे आप आंकते हो? नहीं सर, योगी तो अपने स्तर पे ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि पब्लिक तक आप उनको पहुंचाएं सुविधा, क्योंकि उन्होंने तो भाई सभी को एक बराबर से दिया है। लेकिन रही बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं और पार्षद हैं, जो प्रधान हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ बनती है हर पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्या और समाधान समझें। नहीं तो यहाँ तक कोई इतने लोग खड़े हैं, इसमें कितने लोग को हिम्मत नहीं होगी विधायक के आगे खड़े होने, क्योंकि बंदे अवेयरनेस है, अवेयरनेस उनके पास जानकारियां नहीं है। जब जानकारियां होगी तो विधायक से पूछेंगे, उनका हक है भाई, राइट है, क्योंकि हम वोट देते हैं, हमारे जरिए ही हमारे टैक्स से उनको सारा उनका दिया जा रहा है, खर्चा दिया जा रहा है और उनका सारा कुछ हो रहा है हमारे टैक्स के जरिए। लेकिन हमारे टैक्स का भी गलत उपयोग करते हैं और हमको कोई सुविधा भी नहीं मिलता है। या इस गांव में देख लोगे किसी को भी लैटरिन भी नहीं है और आवास भी नहीं है। आवास जो कि प्रधानमंत्री आवास में जोरों शोरों पे चल रहा है, मौके स्थल पे हम प्रतापगढ़ में गए हैं, घर घर आवास मिला है, लेकिन इस जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में और पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वांचल क्षेत्र में और धेमा गांव में देख रहे हैं, यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है शौचालय और क्या कहते हैं निवास, प्रधानमंत्री निवास भी नहीं मिला है और उसके बाद प्रधानी निवास भी नहीं मिला है।
जो 1-1.5 लाख रुपए मिलता है और जो 2.5 लाख रुपए वाला मिलता है, क्योंकि उस योग्य है सभी व्यक्ति जी। क्योंकि उनके पास कमाई धमाई नहीं है, बंदे घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तब भी उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि योगी सरकार तक हमारा ये निवेदन है कि जमीनी स्तर पे विधायकों को भी डांट पड़े कि हाँ भाई, विधायक और सांसदों को भी डांट पड़े कि हाँ भाई जमीनी स्तर पे जाओ और पब्लिक की बातें सुनो, क्योंकि पब्लिक ने आपको चुना है, ना कि आपको इसलिए चुना है दादागिरी करने के लिए। पब्लिक ने आपको चुना है इसलिए चुना है काम करने के लिए, ना कि दादागिरी करने के लिए, फोटो और सेल्फी खिंचाने के लिए और फेसबुक पे और यूट्यूब पे वायरल होने के लिए। वायरल ये भाई गरीब बंदे क्या करें, गरीब लोग क्या करें, गरीब लोग अवेयरनेस है बस। और अगर अवेयरनेस नहीं होते, इसमें पढ़े लिखे होते तो अपनी आवाज वहां तक रख सकते हैं। क्यों नहीं क्योंकि भाई कार्यालय, योगी कार्यालय तक रख सकते हैं, क्योंकि योगी अपने हिसाब से, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है। मतलब है कि जो नीचे के जो लेवल की तबके के जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे अपने स्तर पे। और जिस हिसाब से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट किया है, लॉ एंड ऑर्डर को जितना सिस्टम को बनाया है योगी सरकार ने, बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन रही बात की चोरी चकारी होती है आपके इधर में? नहीं होती। नहीं, चोरी चकारी तो नहीं होती सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन रही बात की तभी भी जैसे कोई केस हो जाए, जैसे मान लो कोई मुकदमा हो जाए, कुछ ऐसा मारपीट कोई नौबत या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपके एरिया में जो थाना होगा उसमें सुनवाई होती कि नहीं होती गरीब लोगों की? नहीं सर, होती है, लेकिन उसमें भी इंटरफेयर किया जाता है। उसमें भी विधायक जात पात कास्टिजन के लेके वो अपना पक्ष लेते हैं, और कास्टिजन के हिसाब से उनको भाई सपोर्ट करते हैं। विधायक भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बैकवर्ड समाज जो है बहुत कुछ है, क्योंकि बैकवर्ड समाज को ये नहीं है कि मतलब हम ब्राह्मण को वोट न दे, क्षत्रिय को वोट न दे। बैकवर्ड समाज को, बैकवर्ड माने पीछे होगा। अच्छा सर, मेरा कहने मतलब ये है कि शॉर्ट में आई है कि जात पात को लेकर के भी एक राजनीति होती है इसमें। कहने मतलब यही है कि जो अधिकारी होते हैं ऊंचे लेवल पे, तो ये देखते हैं कि भैया कौन सी जात का, जैसे चौहान हुआ या हरिजन हुआ या पंडित हुआ, यादव हुआ, इस पे भी देख के कार्रवाई होती है। जी हाँ। देखो सर, ऐसा है ना, बंदे की मेन बात अवेयरनेस कमी होता है जी। हम जानते हैं कि भाई अगर आपके पास नॉलेज है तो सभी अधिकारी सुनते हैं। जी। क्योंकि बोलने चालने का आपकी शैली अगर ठीक है तो अधिकारी सामने से पहचान लेता है कि आपके अंदर वो गुण है। जी। जब आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गरीब आदमी गाँव और ग्रामीणों में तो उतने भाई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि अशिक्षित होते हैं तो वो बोल नहीं सकते हैं। और अधिकारी जो होते हैं उनको भाई गलत बिहेवियर उनके साथ करते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं। क्योंकि अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के हित के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि पब्लिक के प्रोटेक्ट के लिए बनाए हैं, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। चलिए, सर ने बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजा दो सारे लोग जो खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी, ऐसे ही होना चाहिए हर गांव में, ऐसे ही होना चाहिए। एक दो नहीं, कई लोग होना चाहिए, जिससे लोगों में जानकारी हो, जागरूकता हो, तभी आपका जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो गांव की समस्या हो जल्दी जल्दी उसका समाधान हो। चलिए, कुछ और लोगों से जो महिलाएं खड़ी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है जी आपका? थोड़ा तेज बोलिए। आपकी गांव की समस्या क्या है? बहुत बेकार है सर जी। क्या बेकार है बताइए। जैसे जो लैंग्वेज आता है वही नहीं है, और हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, और कुछ भी नहीं है, नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है। आपके जब प्रधान आए ना वोट लेने के लिए, आपकी चलो जैसे तैसे आपने लोगों ने जिता दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर प्रधान बिहेव करे, उनको ना जुतियाओ उनको सही से। अपने चैनल के जरिए मैं कह रहा हूँ, जब आप काम नहीं करोगे तो ये लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, आपको वोट क्यों देंगे? मेरा कहने मतलब ये चीज़ है, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जब आप जनता का हित की काम नहीं करोगे, उनका काम नहीं करोगे, तो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? कि सही है कि नहीं है? हाँ भैया सही है। जब आपका हला भला नहीं होगा तो आप सपोर्ट क्यों करोगे? हम कहे का सपोर्ट करबे नहीं करब ना। हम कहे के यहाँ कहीं नाली हो जाए, शौचालय हो जाए, तो कहे के आवाज दे दे, कुल हमारे से स्थिति देख के जाइए, ओकर बाद हम कहे चिन्हबे नहीं करिए, दोबारा गए आपके माध्यम से हम और हम कहे चिन्हबे नहीं करिए। अच्छा, पिसावे जाओ, इतना पानी मुतरा थे लड़के से, लेकिन बना चीज दिया। काम चालू हुआ कि यहाँ बंद काम चालू हो गया, रुक गया। काम चालू किया। अच्छा भाई शराब है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपके प्रधान का नंबर मिल जाएगा मुझे? नंबर तो मिल जावे करे भैया। अच्छा, श्रीकांत यादव। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करते आइए। सर एक हम सब इधर आओ। अरे माथा दिखा दिखा दो क्या क्या, एक बात दिखाओ जरा मुझे। गाँव बनाए हैं, सब दिखावा। नमस्कार सर, थोड़ा तेज बोलिए जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका ये जी, तो कॉलोनी मिली है कि नहीं मिली आपको? नहीं, छप्पर खाली है, छप्पर मिला। हाँ, केवल छप्पर। संडास
कॉलोनी को अच्छी कौन चीज प्रधान जी तो वादा एक से करते हैं, बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं। में सब कहीं का की तो कॉलोनी दे के बस वहाँ देख चार बढ़ाया सामने कटवा दे। अच्छा, अगर कॉलोनी आती तो नाम कटवा देते हो? नाम कटवा दे बस तुरंत कटवा दे। जेकर पक्का मकान है वो का दे, जेकर पास मकान है उनको बराबर मिले। अच्छा, आप करे मतलब कि है जिसके पास मकान है उनको कॉलोनी मिल जाए, जिसके पास नहीं है उनको नहीं मिल रही है। ऐसा इधर आइए। हाँ, 3 बाथरूम जेकर पक्का रहे और 10-20 हजार बनवा के अपन दिखाई दे कॉलोनी बनवा। अच्छा, आपको कितने सालों से कॉलोनी नहीं मिली है? ऐसे मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपको हर बार दिलासा दिलाया गया है कि हर प्रधानों के राज्य में से 5 साल का होता है कार्यकाल होता है कि ये फला प्रधान है, हम आपको दे देंगे। फिर उनका कार्यकाल खत्म, दूसरा प्रधान आता है कि हम आपको दे देंगे। वो हमेशा बात हुई हम होता भैया तुरंत पहले तो दे तब दूसरे दे। चलिए, शॉर्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक समाज के नाम प्यारा सा संदेश दे दीजिए जरा। जैसे चुनाव के टाइम पे जो नेता लोग आते हैं वादा करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आप कुछ बता दीजिए, जनता को बता दीजिए अपने जरिए। अरे कुछ करते नहीं सरकार में खाली कहीं चला जाए बस और कौन बात नहीं। हाँ बस वादा कर ही बस बाद देखिए, बड़ी विडम्बना है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में। आज चेक कहीं बढ़ा छोड़ अगर हमें दूसरे कुछ हो तो क्यों आ जाएंगे चाट मरा सामने देखिए, बड़ी विडम्बना है साहब हमारे उत्तर प्रदेश में। योगी जहां विकास की दम भरते हैं, विकास की बातें करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। भाजपा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहने की बात करती है। तो इस वक्त जो हम आपको दिशा दिखा रहे हैं, ग्राउंड स्तर की जो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है। ये नहीं कि आपने रोड पे पोस्टर लगा दिया कि विकास हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल साथियों। मैं कह रहा हूँ जो जमीनी स्तर है साथियों, ये होना चाहिए विकास। बताइए, इतने सालों से अपना जीवन यापन कर रहे इस मड़ाई में, क्या ये हकदार नहीं है कॉलोनी के? क्यों भैया? पूरे गांव नहीं हकदार है जी, क्योंकि इनका हक बनता है, वोट देते हैं भाई, सरकार चुनते हैं, अच्छी सरकार चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हमारा भाई कुछ समाधान नहीं होता है। इसमें अपने अपने लीडरों को अपने हर गांव में 1-2 चमचे या लीडर के हिसाब से अपना बंदे सेट किए हैं, विधायक सांसद सभी उनके घर पे सारा बन रहा है। और यहाँ के जो व्यक्ति हैं सब पात्र हैं, लेकिन किसी को नहीं कॉलोनी मिला है। क्योंकि आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ सभी मीडिया कर्मचारियों को, सभी मीडिया वालों को, हर चैनल वालों को, सबको भी भाई एक जहाँ पर अवेयरनेस कमी है वहाँ जाओ भाई, क्योंकि आप वहाँ जाते हो, जिले स्तर पे जाते हो, राज्य स्तर पे जाते हो, बड़े बड़े आदमियों को सेल्फी लेते हो और उनसे डिबेट करते हो। लेकिन रही बात है ये गरीब आदमियों को भी सुनो, क्योंकि सभी मीडिया कर्मचारियों का भी मेरा कहना है कि भाई एक बार जमीनी स्तर पे हर गांव, हमारे गांव में भी आओ, जैसे ये सर आए हमारे गांव में, वैसे हर मीडिया कर्मचारियों को एक बार आए जमीनी स्तर पे, देखे हाँ ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ सही है कि गलत है, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से सही है ना कि ये फर्जी है। और सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है भाई एक बार यहाँ आए, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पे धब्बा है, क्योंकि विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ कास्टिजन है, क्योंकि यहाँ 500 गांव का चौहान बस्ती है, क्योंकि वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन इनका काम एक पैसे का नहीं होता है। क्योंकि बीजेपी वाले संघ में तो रखते हैं कि भाई चौहान हमारे साथ है, हमारे साथ शिवराज सिंह हैं, दारा सिंह थे पहले, चलो उसमें चले गए, लेकिन भाई काम कराओ ना। हम दारा सिंह को क्या करेंगे, हम शिवराज सिंह को क्या करेंगे? हमारे से भाई जमीनी स्तर पे हमारे लोग, हमारे भाई बहनों को, हमारे माता पिताओं को हम काम आप नहीं करोगे जमीनी स्तर पे, हम चौहान शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, दारा सिंह क्या करेंगे, फागू चौहान को क्या करेंगे? हम उनके लीडरशिप से नहीं खुश रहते भाई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश के, मतलब उनके नाम पे चौहानों को लिया जाता है, क्योंकि मोटिवेशन किया जाता है कि हाँ भाई बुलाया जाता है उनको, हाँ वो मोटिवेशन किया जाता है। लेकिन आज के चौहान और इतने मूर्ख नहीं है कि भाई आप लीडर खड़ा कर दिए, लीडर खड़ा करने से उनका काम नहीं हो जा रहा, उनका काम जमीनी स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि उनका आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विधायकों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया कर्मियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर जमीनी स्तर पे देखे, ना कि उसको किसी स्तर पे बंद करें। उसको एक बार देखें कि हाँ भाई वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आपकी बार इलेक्शन में पूरी जागरूकता के साथ यहाँ की जनता उठाएगी, हर ग्राम सभा में उठाएगी, जहाँ जहाँ चौहान की बस्ती है हर जगह उठाएगी, अपने जिले में जितना भी, अपने राज्य में जितना है अवेयरनेस फैलाएगी और
जिसको वोट देना, जो भाई मौके स्तर पे काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सीधी सी बात, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हमें कास्टिजन से नहीं लेना देना। हमें पहला हमारा प्राथमिकता है हमारा विकास, हमें कास्टिजन से लेना ही देना नहीं है, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे, मतलब दलित नहीं हो गया, मतलब बैकवर्ड मतलब पीछे होता। हम काम स्तर पे पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, शिक्षा स्तर में पीछे हैं, सब में पीछे हैं। हमको आगे ले आइए भाई, क्यों नहीं ले आते हो? क्योंकि समाज का विकास तभी हो जाए जब पीछे वाला व्यक्ति आपको आगे आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगती है कि राजनीति होती है इसमें? हाँ, राजनीति होती है सर, क्योंकि राजनीति होती है, क्योंकि इसी के नाते ना हमारे मेन लीडर को, हमारे मेन नायक को, जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, फागू चौहान हो गए और दारा सिंह चौहान हो गए, उनको ले आकर खड़ा कर देते हैं, जैसे खड़ा कर देते हैं उनके नाम पे। भाई आप सर, मेरा कहने मतलब ये है, ज्यादा लंबा नहीं, नाम पे नहीं मरना चाहिए किसी को, सबसे बड़ी बात है। काम पे होना चाहिए, जनता का हला भला होना चाहिए, विकास होना चाहिए जो दिखे समाज में। अगर इस गांव में अगर ठीक ढंग से विकास हुआ होता, आज प्रधान के बारे में सब लोग कहते अच्छा करते। अगर आपके गांव का विकास होता है तो जो विधायक है सबका अच्छी बात होती, पर कहीं न कहीं ये नदारत है, काम नहीं हो रहा। क्यों? सही है ना अम्मा जी? ठीक है ना? माननी करनी तो तो ही नहीं आई है। वोट लेने के बाद कोई प्रधान हो चाहे विधायक हो, कोई दिखाई नहीं देता है जी कि जनता किस स्थिति में है, जी। परेशान है, कुछ सुविधा मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सारा कवरेज कर लीजिए, सारा कवरेज कर लीजिए। मैं तमाम जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं उत्तर प्रदेश के, मैं प्लीज़ उनसे अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, प्लीज़ जो आप रिपोर्टिंग कीजिए, गांव की रिपोर्टिंग कीजिए, तब देखिए आप जो प्रधान जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपको जानकारी की पूरी हकीकत पता चल जाएगा और सच्चाई आपको मालूम हो जाएगी। साथियों, यही था, थोड़ा सा हम और घूम के देखते हैं क्या है गांव की विडंबना और क्या है दशा। देखिए एक बार देखिए, आइए। ना तो विधवा पेंशन है, ना तो वृद्धा पेंशन है, किसी के पास। समाज लोग हैं, सारे लोग आ रहे, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग वंचित है साथियों, इनको कुछ जो सुख सुविधा है वो नहीं मिल पा रहा है। आइए एक बार दिखाइए, कॉलोनी नहीं मिल पा रहा है इनको। आइए, प्रधान साथियों भ्रष्टाचार में लिप्त है, न शौचालय की व्यवस्था हो रही है, न दे रहे हैं, न कॉलोनी दे रहे हैं, और जो भी मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जो प्रधान के अंडर में जो काम आता है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, काम नहीं कर रहे। तमाम मैं जो यहाँ के जो प्रधान उनसे भी अपील करूंगा, प्लीज आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए और समाधान करवाइए, नहीं तो भैया 5 साल बाद आप खो दोगे प्रधान यहाँ से। देखिए ये समस्या साथियों गाँव की। ये देखिए कंडीशन देख लीजिए आप, ये है, देखिए आओ, ये देखिए, ये है, बताइए अगर बरसात होगा सर हम लोग खाना नहीं बना पाए। हाँ देखिए ये है, पूरा अंधेरा है, दिखा नहीं रहा है। देखिए हमसे लाइट आ रही है, नहीं आ रही है? बारिश जब तक अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। सर बहुत मार झगड़ा है, बहुत दूर से लाइट हमारे से सब काट देते। अच्छा, हाँ, बगले से लाइट रही काट देते। तो लाइट कौन कटवाया आपका? ओ तो थोड़ा उनके घर के कटवाना, औरत काट देंगे। क्यों काट दी? लाइट जबकि हमारे से पास बा। अच्छा, लाइट पास हाँ, है। लाइट पास है, हम लोग हाँ लम्बे लेके आए तो थे। प्रधान से आपने शिकायत किया था लिखित रूप में? हाँ, प्रधान भाई आए रहे ना, खंभा आ जाए प्रधान के बाद तो ये नहीं बोला कि कब तक आ जाएगा? चलो एक बार आइए, चलिए एक बार मुझे प्रधान जी का नंबर दीजिए आप जरा, अभी बात करते हैं हम। हाँ दिखाओ, चालू आप चलो बोला ना, बोला आगे बोला। क्या नाम आपका? कॉलोनी मिली कि नहीं मिली आपको? नहीं मिला। अच्छा, ये मकान किसका है? मेरा आपका ही है? हाँ। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली और क्या नहीं मिला आपको? लैट्रिन का क्या नाम है? नहीं मिली, लैट्रिन भी नहीं मिला है, नाली वाली कुछ नहीं। नाली भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो आप रह कहाँ रहे हो इस वक्त अभी? ये बड़ी विडंबना बताइए। आइए बार दिखा दो जरा इनकी मढ़ाई वढ़ाई दिखा दो जरा। देखिए ये है इनकी, आप ही की ना मढ़ाई? तो खाना पीना इसी में बनता है आपका? इसी में बनता है। अच्छा, सोते किस में हो? इसी में रहते हैं। अच्छा, खाना पीना लेटना बैठना इसी में होता है। देखिए जी बड़ी विडंबना है साहब जी, हमारे जो प्रधान है यहाँ के, एक बार प्रधान का नाम बता दो भाई साहब, फिर से मैं भूल जाता हूँ। श्रीकांत यादव जी, अगर प्लीज अगर आपके अंदर थोड़ी सी लालसा है, मानवता है, अगर लास्ट शर्म कुछ बची हो तो प्लीज इन जो गांव वाले हैं आपके, इनका जरा समाधान करवाइए। जो इनको सुविधा नहीं मिल पा रही है उसको आप करवाइए। अगर आप सक्षम हैं, आपके अंदर अगर आपके हाथ में पावर है, आपके पास सत्ता है, तो आप इसका समाधान करवाइए। क्योंकि देखिए आप मढ़ाई में रहेंगे, बरसात का पानी गिरेगा, क्या खाना पीना कैसे होगा, रहेंगे कैसे?
देखिए आप तो वोट ले लोगे इनका बहला फुसला के, फिर इस पर कोई कार्रवाई करते हो नहीं करते हो। ये बड़ी विडम्बना होती है। हमारे जितने भी प्रधान हैं उत्तर प्रदेश के, मैं सबको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही प्रधान ऐसे हैं जो कि बताओ मानवता को सर्वसार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मरते समय आप पैसे ले जाओगे क्या? सबको मैं कह रहा हूँ कुर्सी 5 साल के लिए साथी होती है, 5 साल बाद क्या होगा? अगर आप अच्छा काम करोगे यही लोग आपको जिताएंगे, सर आंखों पर रखेंगे। अगर आप अच्छा नहीं काम करोगे फिर आप देख लेना 5 साल बाद आप नहीं रहोगे। क्यों? सही बात है कि नहीं है? नहीं है ना, और भाई जब काम ही नहीं करेंगे हम देखिए घुमा दो कैमरा, घुमा दो इधर। देखिए जब काम नहीं, जब काम नहीं होगा भाई वोट नहीं, बहुत सही है। वोट सारे बोलो भैया, वोट नहीं देंगे। मरण होगी तब नहीं आवत है भाई, यहाँ जाए दुआर चाहकारी के ओके ओके अकेले जाते हैं। सब देखो इधर दिखा दो। देखो ये महिलाएं खड़ी है, देखिए जैसे आओ सब कोई परेशान है। फिर से बोलना, जहाँ काम नहीं वोट बढ़िया। ऐसे ही लोगों में